मैं सबसे पहले बनवाली कथा पत्रिका के बारे में थोड़ा ऐसा बात करना चाहूँगी। तो पत्रिका के संपादक कुणाल सिंह स्वास्थ्यगत कारणों से यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो थोड़ा सा मैं पत्रिका के बारे में बताना चाहती हूँ। बनवाली पत्रिका एक ऐसे समय में शुरू हुई जब कोविड का समय था और अधिकांश हिंदी की पत्रिकाएं बंद हो रही थी या लुप्त प्राय हो रही थी। ऐसे समय में एक ये डिसीजन लिया गया कि एक हिंदी में एक पत्रिका की बहुत ज़रूरत है, शुरू की जाए। तो उस समय मैं पत्रिका में सहायक संपादक थी और हम लोग बहुत डर रहे थे कि ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तब सर ने ये आश्वासन दिया कि अगर चली तो ये तुम लोगों का नाम होगा और नहीं चली तो ये मेरा नाम होगा। तुम लोग बेखट के इस पत्रिका को शुरू कर सकते हैं। और इस पत्रिका को संस्था के जो वित्त पुरुष हैं श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे जी, जो प्रेमचंद के समकालीन ही साहित्यकार थे, उनके नाम पर ये पत्रिका शुरू की गई। और जैसा महीप जी ने बताया कि पहले साल में ही पत्रिका को श्रेष्ठ पत्रिका का अवार्ड मिला और इसका जो नवलेखन का जो अंक निकाला गया कि हमें इसके 2 संस्करण निकाले हमने और बाद में उसको पुस्तकाकार भी दिया गया। और उसका जो कवर था वो भी सर की जो एक टैगलाइन है कि युवा जो आगे का भविष्य देख पाते हैं, क्योंकि वो वरिष्ठों के कंधों पर चढ़कर देखते हैं तो वो ज़्यादा आगे देख पाते हैं। तो वो हमने कवर की थीम लाइन थी वो सर की लाइन से लेकर उसका कवर बनाया था। तो वो कवर भी काफ़ी सराहा गया था इस तरीके से। और युवा कथा विशेषांक, भारतीय भाषाओं पर विशेषांक, इस तरीके से पत्रिका का अब अगले जो फरवरी का अंक था वो 50वां अंक होगा। अभी हमने पत्रिका का कथा प्रतियोगिता भी की थी, तो यकीन मानिए लगभग 1000 से अधिक कहानियाँ हमारे पास आई थी और हमें चूज़ करने में इतनी कठिनाई हो रही थी कि कौन सी कहानी को रखें और कौन सी को नहीं रखें। और एक और प्रयोग हम लोगों ने किया था कि पहली कहानियाँ जो हों उनकी वो प्रकाशित करेंगे। उसमें भी लगभग 300-400 कहानियाँ आई थी और लग ही नहीं रहा था कि ये किसी की पहली कहानी होगी, इतनी मैच्योर कहानी आई थी। इस तरीके से कथा पत्रिका की जर्नी चल रही है। और इसी के तारतम्य में ये सभी को संभव नहीं है कि पत्रिका में एक पत्रिका का एक स्टैंडर्ड कायम हो गया और सभी लोग छपना चाहते हैं। तो इसी तरीके से बनवाली जी की स्मृति में जो देश भर में 150 से अधिक केंद्र स्थापित किए बनवाली सृजन केंद्र, तो उनकी जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उनको लेकर एक बुलेटिन निकलता है हर महीने, बनवाली वार्ता, जिसकी मैं संपादक हूँ। तो उसमें स्थानीय रचनाकार और जो केंद्रों के रचनाकार हैं उनकी रचनाएं और केंद्रों की गतिविधियों का समावेश रहता है जो हर महीने प्रकाशित होता है। इस तरीके से बनवाली जी की जो रचना कर्म है और उनसे प्रेरणा लेके ये स्थानीय से लेकर आज वैश्विक मंच तक बनवाली जी का जो पूरा परिवार है एक वृत्त परिवार हो गया है, स्थानीयता से लेकर वैश्विकता तक का, जिसका श्रेय आदरणीय जिलाधिपति महोदय जी को जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।